Hello my dear students, welcome to all of you in your online classes. Students, myself Himanshu Misra and I am your physics teacher. Students, जैसा कि हम लोग फिजिकल वर्ड यानी चैप्टर 1 की शुरुआत कर चुके हैं, ये तीसरा वीडियो यानी तीसरा लेक्चर है आपका। लास्ट वीडियो तक, लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने जाना कि क्या है फिजिक्स, फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में, और उसके बाद हम लोग फिजिक्स के स्कोप के बारे में और एक्साइटमेंट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जानना चाह रहे हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट लॉज और फोर्स के बारे में जो हमारी क्या करती है मदर नेचर हमें प्रोवाइड की है। तो सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे फंडामेंटल फोर्स। फंडामेंटल फोर्स, ठीक है, जिसे आप कह सकते हैं कि बेसिक फोर्स। तो बच्चे फंडामेंटल वर्ड का पहले मतलब समझते हैं तो हमें इसकी बात समझ में आ जाएगी। फंडामेंटल मतलब होता है कि ऐसी चीजें जिनकी कोई जगह न ले सके। फॉर एग्जाम्पल, आवर फंडामेंटल नीड इज लाइक, मतलब हमें चाहे खाना चाहिए, रहने के लिए क्या घर चाहिए, और पहनने के लिए कपड़ा। दिस इज द बेसिक नीड। बाकी चीजें सेकेंडरी है ना। मतलब इतना चीज चाहिए ही चाहिए, जीने के लिए इतना चीज चाहिए। उसके बाद जो चीजें हैं वो क्या करती हैं, जिंदगी को आसान बनाने के लिए। इसी तरीके से नेचर को चलाने के लिए गॉड ने कुछ इम्पोर्टेंट फोर्सेस दिए हैं। आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी जगह पे क्यों है, अर्थ अपने प्लेनेट के चारों तरफ, अपने स्टार के चारों तरफ मूव कर रहा है, यानी सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, क्यों कर रहा है ना। इसी तरीके से हमारा क्या है, जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में क्यों है। ये तमाम जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है कि ये नेचुरली है, यही कहोगे आप। तो उसको कौन सी फोर्सेस गवर्न कर रही हैं, कौन सी, है ना, कह सकते हैं कि एजेंसी उसे स्टोर की हुई है। तो भाई कहेंगे कि गॉड ने क्या किया है, मदर नेचर ने क्या किया है, कुछ फंडामेंटल मतलब पहले से इम्पोर्टेंट फोर्सेस प्रोवाइड करी है। ये फोर्सेस अगर नहीं रहेंगी तो हमारा जो स्ट्रक्चर है यूनिवर्स का वो वैसा नहीं रहेगा, एटम जैसा है वैसा नहीं रहेगा, इसका कुछ और शेप देखने को मिलेगा। बट चूंकि अभी ये एग्जिस्ट करती है, उसका कारण हम जान गए कि कुछ इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, कुछ बेसिक फोर्सेस हैं, कुछ फंडामेंटल फोर्सेस हैं। उन फोर्सेस को हम लोग समझते हैं और बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो 4 फोर्सेस बेटे फंडामेंटल फोर्सेस में आती हैं, जिसके बिना हमारा नेचर या यूनिवर्स नहीं चलेगा। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्स। फर्स्ट वन, पहला हमारा जो फोर्स है बेटे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने सुना होगा, क्लास 9th में आपने पढ़ी भी होगी। तो सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसे कैपिटल FG से डिनोट करते हैं। दूसरा माय डियर स्टूडेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इसे FE से डिनोट करते हैं। तीसरा है हमारा V न्यूक्लियर फोर्स, इसे FW से डिनोट कर देते हैं। और लास्ट वन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसे आप FS से डिनोट कर दें। तो ये 4 फोर्सेस बेटे आपको यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे, फंडामेंटल। कहने का क्या मतलब, इनके बिना हमारा यूनिवर्स काम नहीं चलेगा, काम नहीं कर पाएगा। अच्छा है, फंडामेंटल वर्ड में ये भी होता है कि एक की जगह दूसरा कोई नहीं ले सकता। आपको जरूरत है भूख की, मतलब आपको खाने की जरूरत है तो आप घर नहीं खा सकते, सोचने वाली बात है। और आपको रहने है तो आप, है ना, रोटी में नहीं रह सकते। मेरा कहने का मतलब बेटे कि रोटी का कपड़ा रोटी का काम रोटी करेगा,
घर का काम घर करेगा और कपड़े का काम कपड़ा करेगा। तीनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते, लेकिन तीनों जरूरी है ना। अमिताभ बच्चन की एक फेमस मूवी थी रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि फंडामेंटल मतलब होता है ऐसी चीजों की आवश्यकता जिनके बिना काम न चले। अच्छा, उनमें एक दूसरे का कोई जगह भी नहीं ले सके। जैसे चार फोर्सेस आप देख रहे हो कि ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, इनके बिना यूनिवर्स नहीं चलेगी। अच्छा, आपको सर मैं ग्रेविटेशनल हटा के मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कंपनसेट कर दूंगा, चलो ठीक है 3 से भी काम चला दूंगा, बट ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। चारों फोर्सेस जरूरी हैं और चारों अपने लिए जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं कोई एक दूसरे का जगह लेगा। ठीक है, तो बारी बारी से डिस्कस करते हैं कौन सा फोर्स कैसा है। नोट्स प्रॉपर बनाइए बेटे, चाहे वीडियो के माध्यम से बनाइए या हम 3 से 4 दिन के अंतराल पे 3 और 4 डेज में मैं पिछले 3 से 4 दिनों का आपको एक हैंड रिटन नोट्स भी दूंगा, तो आप उससे भी बना सकते हैं। बट यू कैन ऑल्सो मेक द नोट्स फ्रॉम वीडियो। जब भी मैं बोलता हूँ कि आप इसको लिख लीजिए, दैट मीन्स दिस कंटेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द नोट्स, तो आप उसे नोट्स में अपने से लिखिए। फिजिक्स का नोट्स बना लीजिए, एक प्रॉपर कॉपी बना लीजिए, उसमें अपने क्या करिए नोट्स लिखिए। अभी तो चैप्टर की शुरुआत है, इसलिए अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। कुछ दिन के बाद जब तो आपके पास क्या हो जाएगा, कंटेंट इकट्ठे हो जाएंगे, तो मैं आपको होमवर्क देना चालू करूंगा। तो होमवर्क के लिए एक नई कॉपी बना लीजिएगा और जिस डेट में होमवर्क दूं वहां डेट डालिएगा, उस होमवर्क को करिएगा, है ना। इसके लिए आपको 2 कॉपियां बनानी पड़ेगी फिजिक्स के लिए। केमिस्ट्री, मैथ्स और इन सब्जेक्ट के बारे में आपको कोई कमेंट नहीं करूंगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल देयर फॉर देयर सब्जेक्ट। वो जैसा इंस्ट्रक्शन दे वैसा फॉलो करें। फिजिक्स में आप इसे यही करिएगा। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। आपने पढ़ा कि 2 ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं बेटे, मास अगर रखते हैं m1 m2, तो उनके बीच में क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है और उसका नाम क्या रखा गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। इससे रिलेटेड आपने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा, F = G m1 m2 / r²। आई थिंक इसके बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में बेटे 2 तरीके की फोर्सेज आती हैं। एक आपने जब क्लास 10th आप पढ़ रहे होंगे तो आपने जब इलेक्ट्रिसिटी चेंज यूनिट पढ़ा होगा तो आपने चार्ज के बारे में जाना होगा। चार्ज का दूसरा नाम इलेक्ट्रो है। क्या है इलेक्ट्रो? अगर कहीं वर्ड यूज किया गया है तो समझिए कि दे आर टॉकिंग अबाउट द चार्ज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अगर हम क्या करें, चार्जेस को देखें तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करती हैं जब वो लाइक होती हैं। दैट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो सच काइंड ऑफ फोर्सेज इज कंटेन्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये तो सिर्फ इलेक्ट्रो फोर्सेज, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से फोर्सेज हुई। देन बाई मैग्नेटिक टर्म्स इज हियर। तो मैग्नेटिक जो बेटे मैग्नेट्स में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, वो भी इसमें आ जाता है कि भाई अगर हम क्या देखते हैं कि मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो किस रूल किस फॉर्मूले के तहत ऐसा होता है, कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर आता है। वहीं अगर आप क्या करें, आपने देखा कि करंट का भी मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ना। आपने पढ़ा होगा करंट का मैग्नेटिक बिहेवियर क्लास 10th में। तो मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा तो अगर एक सपोज कर लिए ये वायर है, करंट जा रहा है तो ये क्या करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा वायर ये है तो इसमें भी करंट अगर भेजा जाए तो इसमें भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर दोनों को पास में ले आया जाए तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटे क्या करेंगी, एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगी ना। तो ये भी आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के तहत समझ सकते हैं। मेरी बातें आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बेटे प्लीज आप यहाँ पे नीचे क्या करिएगा, अपनी बात बताइएगा कि सर आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस, तो मैं आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा बेटे, तो ये आपका काम है कि आप बोलें। और मेरा ये कहना है कि आप ना कि भाई 9th 10th में थे तो भाई ऑनलाइन क्लासेस में एक चीज अच्छा है कि आपने क्या किया कि आप अपने प्रॉब्लम्स पूछने के लिए फ्रिक्वेंट हो, फ्री हो। आप ऑफलाइन क्लासेस में कभी हेजिटेशन में नहीं पूछ पाते कि अरे यार ये छोटा बात मैं पूछ लूंगा तो बच्चे क्या, बाकी लोग क्या कहेंगे, मेरे क्या दोस्त लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप अपना क्वेश्चन पूछिए, सीधा मेरे पास आया, मैंने आपको आंसर किया, दैट इज ठीक है। तो इसलिए अगर आप प्रॉब्लम्स नहीं पूछेंगे तो आपका क्या है, नुकसान है बेटे। चलिए नेक्स्ट वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटे? क्या होता है कि न्यूक्लियस में कुछ रिएक्शंस कंटिन्यूअसली होते रहते हैं, ठीक है।
कुछ रिएक्शंस होते रहते हैं, उन रिएक्शंस को बैलेंस या कहें गवर्न करने के लिए उसको मतलब एक तरीके से कि भाई उनके बीच में किस तरीके से रिएक्शन होगा, किस तरीके से नहीं होगा, वहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और ये वैल्यू में बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक होता है, दैट इज बाई वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस के लेवल पे। अब अगर न्यूक्लियस के लेवल पे ये फोर्स नहीं होगा तो वो रिएक्शंस नहीं होंगे, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा और न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियस अगर नहीं रहेगा बेटे तो एटम नहीं रहेगा, और एटम नहीं रहेगा तो मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे, और मॉलिक्यूल्स नहीं रहेंगे तो सब्सटेंस नहीं रहेंगे तो यूनिवर्स नहीं रहेगा। कुल मिला के एवरी फोर्स इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर। जो भी आप देख रहे हो कि ये फोर्सेस इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि नहीं, सबकी इंपॉर्टेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स की इंपॉर्टेंस है कि नहीं बेटे, कि हमारा अर्थ अपनी पोजीशन पे कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है ना। वीनस, मार्स, जुपिटर सब अपनी जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं। नहीं, छोटा सा एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो प्लान हमारा अर्थ कहीं और चला जाए। अब कहीं और चला जाए तो आप कहोगे सर किस में, तो उसमें क्या बड़ी बात, चली जाए कहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटे अगर चली जाती है तो आपको क्या होगा, इम्पोर्टेंट एनर्जी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करता है, सन करता है। सन की वजह से हम सन से एक जो फिक्स दूरी है वही कारण है कि इस प्लेनेट पर जीवन है। वहीं हमारे वीनस और वहीं जुपिटर, मार्स पे लाइफ नहीं है, कारण ये एक बहुत नजदीक है, एक दूर है। सन, मदर नेचर ने सन को अर्थ से इतनी सफिशिएंट दूरी पर रखा यहाँ हम जीवन में अपना जीवन बिता सकते, मतलब जीवन यहाँ पे संभव है। इसका कारण सफिशिएंट दूरी है, और सफिशिएंट दूरी का कारण ग्रेविटेशनल फोर्स है। अगर ये दूरी, ये फोर्स हट जाए बेटे तो आप ये देखेंगे कि ये अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे, तो कुछ दिनों में हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमें इम्पोर्टेंट जो बेसिक एनर्जी का सोर्स है वो हमारे लिए सन है, वही नहीं रहेगा तो भाई फोटोसिंथेसिस के फिनोमिना के थ्रू पेड़ पौधे क्या करेंगे, अपना खाना नहीं बना पाएंगे, जिसकी वजह से वो मुरझा जाएंगे। अगर वो मुरझा गए तो जो हरे पत्तों और हरे सब्जियों को खा के जीवित रहते थे हम जैसे लोग, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त होने के कगार पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो भी तो क्या है भाई, जैसे आप नॉन वेजिटेरियन समझते हैं जो कि भाई वे नॉन वेज खाते हैं, वो भी क्या करते हैं भाई, किसी जीव या जंतु को ही खाते हैं, तो वो क्या होगा भाई, वो भी तो हरे और इन सब चीजों को भाई है ना खा के जिंदा है। तो एक तरीके से पूरा चेन ब्रेक होगा और पूरी तरीके से लाइफ समाप्त हो जाएगी, अर्थ भी क्या हो जाएगा, वीराना हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटे प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अट्रैक्ट करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एटम में रिवॉल्व करता है। एटम की एग्जिस्टेंस का कारण ये है। न्यूक्लियर का फोर्स के बारे में मैंने बताया। लास्ट वन है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है बेटे, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपने कहा कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। मतलब अगर समान तरीके के चार्जेस हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी प्लस प्लस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा, माइनस चार्ज माइनस को रिपेल करेगा। अच्छी बात है। और जितना दूरी कम होगा बेटे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा, सोचने वाली बात है। इफ द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल देन रिपल्शन इज वेरी ग्रेटर। अब आप ऐसे कंडीशन पे ऐसे बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे बेटे कि न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन रहता है। अब ये तो बहुत नजदीक है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर, हम आपको शायद पिछले वीडियो में बताए थे कितना स्मॉलर है। तो ऐसे में प्रोटॉन पास में रह रहे हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज पास में रह रहे हैं, तो सोचने वाली बात है कि इनके बीच में रिपल्सन कितना स्ट्रॉन्गर होगा, बहुत स्ट्रॉन्गर रिपल्सन होगा। लेकिन इसके बावजूद प्रोटॉन न्यूक्लियस में ही रहता है, क्यों? तो कुछ इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर आप दो मैग्नेट क्या करते हैं, ऐसे ले आए, तो मान लीजिए इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो इसको पलट के लाने पे इनके बीच फोर्स ऑफ, पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और इसको पलट के ले आने पे फोर्स ऑफ रिपल्सन है। इस रिपल्सन के बावजूद हम क्या करते हैं, इसको चिपका देते हैं यूजिंग आवर फोर्स। हम अपने फोर्स से इसको क्या कर देते हैं, चिपका देते हैं। बट जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये जो रिपल्सन की प्रॉपर्टी है रहती है, लेकिन हम इसके अगेंस्ट में, इसके विरोध में बेटे हम अपने मसल्स या अपने हाथों से एक क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये पास में आ जाते हैं। वैसे ही बेटे यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्सन एग्जिस्ट करता है, लेकिन एक और फोर्स यहाँ पर क्या करती है, जगह बनाती है अपनी, जिसे क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो इनको क्या करती है, उस फोर्स के अगेंस्ट में, जैसे मैग्नेट के एग्जांपल में आपने देखा
तो उस फोर्स के अगेंस्ट में, फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट में इनको क्या करती है, न्यूक्लियस में बांध के रखती है। और ये फोर्स आपकी कोई और नहीं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी, इसलिए इसका नाम क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। लेकिन बेटे ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कि ये न्यूक्लियस के अगर कोई भीतर पार्टिकल्स है, दैट मीन्स जिसके अगर दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होगा और वो चार्ज पार्टिकल या नहीं चार्ज पार्टिकल ना हो, तब वहां पे न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर इससे ज्यादा दूरी हो गई, यानी दो पार्टिकल्स की दूरी इससे ज्यादा हो गई, 10⁻⁻15 से ज्यादा हो गई, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये फोर्स क्या हो जाती है, वैनिश हो जाती है। इसकी इफेक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये देखने में आपको नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमने 4 फोर्सेस के बारे में जाना। ये चारों फोर्सेस बेटे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारे यूनिवर्स को चलाने में। तो मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आई। आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चे आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नया टॉपिक जो है उसको समझाने में समय लग जाएगा और ये हो नहीं पाएगा। आई होप आप मेरी बातें समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं बेटे तो प्लीज आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए। आपका पहला चैप्टर शुरू हो चुका है, आज ये तीसरा वीडियो है और काफी कुछ मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। अब आप क्या करें, नोट्स बनाएं प्रॉपर, ठीक है। कुछ दिन के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, तो होमवर्क की कॉपी में होमवर्क नोट करें। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी फिजिक्स स्ट्रॉन्गर होते जाएगी डे बाय डे में। और जो फिजिक्स के प्रति लोगों का फोबिया है कि फिजिक्स बहुत टफ है, नहीं समझ में आती, क्यों नहीं समझ में आती? इंसान ने बनाया, इंसानों के लिए ही बनाया, तो क्यों नहीं समझ में आती? इसका ये मतलब है कि उसमें हमने ध्यान नहीं दिया, ना टीचर ने सही, हो सकता है टीचर ने सही ना पढ़ाया, ना स्टूडेंट्स ने ध्यान दिया हो, ना ध्यान दिया हो। ये दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं, बट बेटे हमें इन दोनों बातों को उठ के क्या करना है, सॉल्व करना है। आई एम डूइंग माई जॉब, मैं अपनी जॉब मतलब आपको मैं अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब आपकी बारी, दैट मीन्स यू प्ले योर रोल। आप अपना रोल करिए, स्टूडेंट का रोल जो आपको बोला जाए उसको आप प्रॉपरली फ्रेम आउट करके नोट्स बनाइए, होमवर्क करिए, बुक्स ले लीजिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जो भी प्रॉब्लम है उसके बाद मुझे मैसेज कर दीजिए कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, इसका सोल्यूशन आप बताइए, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो इस तरीके से आपका डे बाय डे फिजिक्स इंप्रूव होता जाएगा और कोई भी समस्या आपको देखने को बेटे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।